जय श्री कृष्ण की दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित सुनील गौड़। आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। ये एकादशी का अपना अलग नाम, उद्देश्य और धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापाकुशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। ये भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश होता है और व्रती को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापाकुंसा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। ये कथा व्रती के मन को आध्यात्मिक शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जानते हैं पापाकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? आप कृपया करके इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु, पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया, तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए, तो वे समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम्हें यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापाकुशा एकादशी व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापाकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत को करना चाहिए। भगवान राम ने भी दशहरा के दिन ब्रह्म हत्या, रावण की ब्रह्म हत्या करने से दोष हो गया था। उस दोष के निवारण के लिए इस पापाकुशा एकादशी का व्रत किया और उससे निवारण पा लिया। जय श्री कृष्ण की दोस्तों।